एक मूवी देखते हैं हम तो बीच बीच में जब गाने आते हैं जी, तो एक कोरियोग्राफर का काम ये होता है कि जैसे संजय लीला भंसाली है तो उन्होंने पूरी मूवी डायरेक्ट की है जी, और जब एक गाना डलता है बीच में तो संजय लीला भंसाली पीछे हो जाता है और एक कोरियोग्राफर उस जगह आगे आ जाता है। ऐसे हम चाहते हैं कि आप कुछ और इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं, जैसे कोई प्रमोशन नहीं है ये, लेकिन एक गाइडेंस कि यदि कोई बच्चा सीखना चाहता है और क्या फीसेस है, यदि कोई गरीब बच्चा है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। भाई जिसके पास पैसे हो तो कहीं भी वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट में सिखा सकता है, लेकिन आपके जैसे बच्चे भी यदि हम बात करें, जैसे आपने बताया कि बहुत संघर्ष किया आपने, तो ऐसे बच्चे कहाँ से सर्टिफाइड हो सकते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी आप हमें बताएं। मेरे घर में ट्रॉफी रखी है 2012 के विनर की, है ना। 11 में मैं हारा, 12 में मैं उसी शो में फर्स्ट आया सर, फर्स्ट विनर, सेकंड थर्ड भी नहीं, विनर। अब 2013 में उसी शो का मैं जज था। कोरियोग्राफर बनना, तो इस क्षेत्र के क्या ऐसे डू है, क्या ऐसे डोंट्स है ना, जो उनको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इसके बारे में अपना अनुभव बताएं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शो द पारस गुप्ते शो में। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं बहुत ही इंडिया के टॉप, वन ऑफ द टॉप हम बोलना चाहेंगे कि कोरियोग्राफर जो है, जिन्होंने बहुत सारे टीवी शोज में, जैसे कि आईटी अवार्ड्स हो गया, इंडिया बेस्ट डांसर हो गया, सुपर डांसर हो गया और इंडियाज गॉट टैलेंटेड, ऐसे नामी गिरामी शो में जिन्होंने कोरियोग्राफी करी है, रोहित अमेरिया सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, एकदम फाइन। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। नहीं सर, आपका धन्यवाद कि आप मेरी जर्नी, मुझे इस लायक समझते हो कि मेरी जर्नी लोगों तक पहुंचाई जाए। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं पहले ही शुरुआत में ही हमारे भाई यश गुप्ता जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से जो है आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट है ये संभव हो पाया। तो रोहित सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि अभी जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, बहुत ही कम मैंने बताया कि आपने टीवी शोज के साथ में काम किया है, तो और कौन कौन से शोज है और कौन कौन से आपके अचीवमेंट्स हैं, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। मैं आपको शुरू से बताता हूँ डिटेलिंग्स कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है। मैं मतलब वैसे तो मेरा एक छोटा भाई था अक्षयपाल, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। वो जब चैनल पे आया था 2013 में, वो मतलब इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार का फर्स्ट रनर अप है उस शो में, MJ5 विनर था और वो से तो उसके साथ में टीवी पे आता था, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई चैनल पे पहली बार जब मैं उसी के साथ दिखा। अच्छा। फिर उसके बाद मेरी जर्नी बढ़ती गई, तो मैंने 2017 में मेरी खुद की एक स्टूडेंट रेडी की, मुस्कान शर्मा, जो आज इंडियाज़ फर्स्ट रोबोट गर्ल है। अच्छा। इंडियाज़ फर्स्ट रोबोट गर्ल है। उसको मतलब ये मान लो, जब मैंने डांस स्टार्ट किया जब उसे कुछ भी नहीं आता था और आज वो इस लेवल पर है, तो वो सेकंड अचीवमेंट था मेरा। फिर उसके बाद हम लोग ने, मेरा ग्रुप था, मतलब मेरा एक फ्रेंड के साथ में, आकाश चौहान नाम है, तो वो और हमने मिलके मतलब इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी काम करा। फिर हम और आगे गए, तो फिर एक IT अवार्ड्स में मुझे ऑफर आया कि आपको एक परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा। मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हुए आपके डांसर्स के साथ आपको एक परफॉर्मेंस रेडी करना है, वो भी IT अवार्ड्स में, जो कि कलर्स चैनल पे आता है। उस अवार्ड शो में 200 सेलिब्रिटीज़ थे, जो फर्स्ट टाइम मुंबई से निकल के इंदौर में आए थे, हमारी सिटी में, जो नेहरू स्टेडियम में हुआ था। अच्छा। तो वहाँ पे मेरे 80 डांसर्स के साथ में मैंने वो परफॉर्मेंसेस रेडी की और काफ़ी अच्छे लेवल पे काम करने का मौका मिला मुझे, जिससे मेरी काफ़ी लिंक हुई मुंबई इंडस्ट्री में। और आज मैं बड़े बड़े शोज़, अभी इवन मैं फराह खान मैम जो है ना, वो मेरी टीचर है। अच्छा। बेसिकली मैंने उनसे फिल्म कोरियोग्राफी सीखी है कि जो मूवीज़ के गाने जब होते हैं तो वो किस तरीके से शूट होते हैं। अच्छा। जैसे एक गाना, एक मूवी देखते हैं हम तो बीच बीच में जब गाने आते हैं जी, तो एक कोरियोग्राफर का काम ये होता है कि जैसे संजय लीला भंसाली है तो उन्होंने पूरी मूवी डायरेक्ट की है जी, और जब एक गाना डलता है बीच में तो संजय लीला भंसाली पीछे हो जाता है और एक कोरियोग्राफर उस जगह आगे आ जाता है। राइट। तो कोरियोग्राफर का काम मतलब केवल स्टेप सिखाना नहीं होता है, उसका काम होता है पूरा डायरेक्शन करना, सेट डिजाइनिंग करना, उसका आइडिया कि दीपिका पादुकोण का ड्रेस कैसा होगा, रणवीर सिंह क्या पहनेगा, पीछे के डांसर्स क्या करेंगे, सेट कैसा होगा, लाइट्स कैसी होगी, और एक एक चीज़ को पूरा लिख के शॉर्ट डिवीज़न बनाकर उस चीज़ को शूट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैंने पूरी एकदम सीख रखी है।
अच्छा, मतलब ये एक बेसिकली कोरियोग्राफर, आपने बताया कि आपने इतना सारा जो काम आपने किया है, तो सर इसकी जो शुरुआत है, मतलब जैसे कि मुझे पता चला है कि अभी हाल फिलहाल में भी आपका कोई स्टूडेंट और या आपका एक मित्र ही जो है वो सेलेक्ट हुआ है ना, किस शो के लिए हुआ है अभी? वो वही अक्षय पाल, अच्छा, अक्षय पाल नाम लिया था 2013 में जब चैनल पे, तो आज वो मेरे छोटे भाई से भी बढ़कर है और आज वो वापस से चैनल पे आ रहा है। आप रिसेंटली अभी शो स्टार्ट करोगे तो वो आपको मिलेगा, मध्य प्रदेश के नाम से काफ़ी चल रहा है अभी उसका शो है, प्रोमोज वगैरह सब आ रहे हैं मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और अक्षय पाल भाई को भी, है ना, और हम उनके सक्सेस के लिए विश हिम वेरी बेस्ट। तो सर हम जानना चाहते हैं कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं महू से हूँ, बेसिकली फ्रॉम महू। ओके। और मतलब मैं जब मैं 12th क्लास में था, मतलब 11th-12th में, तब मेरे को डांस तो मैं बचपन से करता था, ऐसे टीवी पे गाने आते थे तो मैं देख देख के सीखता था, पर इंटरेस्ट मेरा 11th-12th में ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे इसमें कुछ मतलब आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले मैं एक डांस स्टूडियो गया। अच्छा। तो वहाँ पे मेरे मनीष सर हैं जो मेरे टीचर थे। Okay. तो उनसे मैंने कुछ मंथ तक ट्रेनिंग ली, थोड़ा उनको बॉलीवुड स्टाइल वगैरह सीखा उनसे। फिर उनके साथ काफ़ी शोज़ किए मैंने। तो शोज़ में मतलब मैंने रूप कुमार राठौर जी, जिन्होंने वो गाना गाया मुन्ना भाई, MBBS, तो उनके साथ मैंने अच्छा स्टेज शेयर किया। मतलब वो सिंगर थे, वहाँ लाइव सिंगिंग कर रहे, तो मैं साइड में उनके डांस कर रहा था। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे करते करते जब मैं इस फील्ड में आगे देखा मैंने कि इसमें कंपटीशन बहुत ह्यूज लेवल पे, तब मैंने सोचा यार कि अब अपन केवल जो स्टाइल करते हैं अपन आगे कैसे बढ़े। टीवी शोज़ भी आते थे, रियलिटी शो स्टार्ट हो गए थे, तो मैं सोचा यार इसमें जाना है, टीवी पे आना है, तो मतलब ऐसा क्या करें। तो मेरी हमेशा से सोच रही है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हूँ मैं। अच्छा। अगर 10 लोगों ने ब्लैक टी शर्ट पहनी है ना, तो मैं अकेला उसमें वाइट पहन के जाऊँगा। अच्छा। मतलब जो वो अतरंगी इंसान अलग ही दिखना चाहिए। हाँ, मेरा हमेशा से सोच है। तो जैसे अब मैं अपनी मुस्कान की बात करूँ, जो मेरी स्टूडेंट है, इंडिया में आज बहुत नाम कमाया, ब्लू टिक है, इंस्टाग्राम वेरीफाइड है वो। अच्छा। और जब उसको मैंने ट्रेन करना स्टार्ट किया, तो हम लोग ने कुछ मतलब उसको मैं सारे स्टाइल सिखा चुका था, मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखा दी थी। फिर लास्ट के जब हम लोग ने सोचा यार इसको टीवी शो में हम कैसे लेके जाएं, तो हमने सोचा यार पूरे इंडिया से ऑडिशंस आते हैं, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें ऐसा क्या यूनिक दिखाएं जिससे कि ये शो में आ जाए। तो फिर हमने बहुत सोचा, सोचने के बाद काफ़ी टाइम बाद आइडिया आया कि यार रोबोटिक्स जो स्टाइल है बेसिकली लड़के करते हैं और ये इंटरनेशनल स्टाइल है, राइट। तो मैंने सोचा यार अगर अपन ये लड़की को सिखाएं, और सबसे पहले वो 13 साल की लड़की है, तो मैंने यार कुछ अलग निकल के आ सकता है, क्योंकि लड़कियां क्लासिकल करती है, बॉलीवुड करती है, हिप हॉप कर लेती है, पर एकदम प्योर रोबोटिक्स लड़कियां तो बिल्कुल नहीं करती। तो हमने सोचा यार इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो फिर हमने उसको 6 महीने पहले रोबोटिक्स में ट्रेन करना सीखा, मतलब रोबोटिक्स में ट्रेन करना स्टार्ट किया, जिसमें मेरे साथ में मतलब जो मेरा भाई है आकाश चौहान नाम है, उनने और हमने मिलके उसको कंप्लीट मतलब बहुत ज़्यादा उसको टीच किया। रोबोटिक्स में मतलब क्या होता था, पैरों में से पत्थर बांध के अच्छा वॉक कराते थे, क्योंकि रोबोटिक्स में कड़कपन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और बॉडी मतलब हमारा, जैसे मैं ऐसे मूव करता हूँ, जैसे ये वेव ली, तो ये चीज़ें ना बिना प्रैक्टिस के कोई नहीं कर सकता। जैसे नेक और यहाँ का जो शोल्डर है, जैसे ये नेक अलग जा रहा है और ये चेस्ट अलग, तो एक एक चीज़ को, पार्ट्स को तोड़ना, तो उसमें बहुत स्ट्रगल लगता है, बहुत एक्सरसाइज लगती है। उसको सिखाते सिखाते काफ़ी समय लगा हमको। जब ये सब चीज़ें मूव फिनिशिंग हो गई, तब हम लोगों ने फिर उसकी कोरियोग्राफी स्टार्ट की कि उसको किस तरीके से हम गाना निकालना, हमको रोबोटिक्स इफेक्ट डालना, ये सारी चीज़ें हमने करके फिर जब हमारा फर्स्ट ऑडिशन था, तो हम लोग ने मतलब 3 ऑडिशन देके, टीवी पे जो आता है ना वो चौथा ऑडिशन होता है। अच्छा, पहले 3 आपको क्लियर करने हैं। अच्छा। ये भी मैं बता दूं अगर किसी को नहीं पता है जो टीवी पे आना चाहता है। हाँ बिल्कुल बताइए। 3 एपिसोड आपको पहले क्लियर करने होते हैं। एपिसोड तक पहुंचने के लिए 3 राउंड क्लियर करने, एक प्रकार से 3 प्री इंटरव्यूज हो गए। और उसमें आप सोचो कि पहले ऑडिशन में पूरे इंडिया होता है, मतलब बहुत भीड़ में भागना है। फिर वहाँ से सेकंड तक पहुँचोगे आप, मतलब कलिंग राउंड बोलते हैं उसको, वहाँ तक पहुँचोगे तो वहाँ पे मान के चलो पूरे इंडिया से 200 लोग तक आते हैं, 200 के आसपास तक आते हैं। फिर वो राउंड क्लियर करोगे तो टॉप 100 में आपकी एंट्री होती है। फिर टॉप 100 के बाद ऑडिशन स्टार्ट होते हैं जो टीवी पे आते हैं। अच्छा। वहाँ पे फिर उसके बाद सीधे टॉप 100 के बाद सीधे आजकल तो टॉप 12 निकलने लग गए हैं। बाकी एक साथ मतलब इतने सारे लोग बाहर हो जाते हैं। फिर टॉप 12 से एपिसोड स्टार्ट होते हैं जो एवरी सैटरडे संडे टेलीकास्ट होते हैं, वहाँ से शूटिंग स्टार्ट होती है। अच्छा। हाँ,
तो उसका भी फिर हमने फर्स्ट एपिसोड आया, शिल्पा शेट्टी मैम, गीता माँ और अनुराग बासु सर उसमें जस्ट थे। तो मतलब जैसे ही हमारा परफॉर्मेंस हुआ, मतलब मुस्कान का परफॉर्मेंस हुआ, तो शिल्पा मैम बोलती कि सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये था, सिखाया किसने। अच्छा। हाँ, तो मैं और मेरा फ्रेंड जो आकाश है, हम दोनों खड़े हुए वहीं शो में। फिर हमें उन्होंने स्टेज पे बुलाया और इतने सारे कॉम्प्लीमेंट दिए कि मतलब ये मान लो कि पूरी मेहनत जो हमारी 10 साल 15 साल की मेहनत सफल हो गई। जो उनके मुंह से हमने कॉम्प्लीमेंट सुने ना, गीता कपूर बोलती कि बोले मुझे भी ऐसे काश ऐसे गुरु मिले होते हैं, तो मैं भी आज इंडिया मतलब मैं भी रोबोटिक स्टाइल या इस तरीके का कोई डांस कर पाती, क्योंकि मैं एक लेडी हूँ तो मैं ऐसा स्टाइल नहीं कर पाती। तो बोले आपने इस बच्ची को इस तरीके से ट्रेन किया, तो वो बोले लाजवाब है। ताबी मेरे पास सारे वीडियोज़ हैं जिसमें उनके पूरे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, और वो जो हमारे 2 एपिसोड थे वो हमारी लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। अच्छा। हाँ, उसके बाद हम लोग ने मतलब इतने पॉपुलर हो गए थे हम पूरे इंडिया में। आज हमारा रोबोटिक्स के नाम, मतलब हमारी फील्ड में, आर्टिस्ट फील्ड में, हम रोबोटिक्स के नाम से हम काफ़ी पॉपुलर है पूरे इंडिया में। हमारी वर्कशॉप्स होती है, हमें बुलाया जाता है रोबोटिक्स सिखाने के लिए। तो वही 2 एपिसोड ने हमारी लाइफ बदल दी थी। अच्छा। ऐसा फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट हुई, करते गए, फिर बढ़ते गए, काम मिलते गए। फिर मैंने अभी क्या हुआ कि रियलिटी शोज़ में, जैसे अब काफ़ी रियलिटी शो आ गए, तो इतने सारे आ गए कि अब मतलब हर चैनल पे एक रियलिटी शो आता है। राइट। तो उससे फिर हमने देखा कि हम टीवी पे ऑलरेडी आ चुके हैं, फिर वापस उसी में लाइन में वापस से स्ट्रगल करना, तो वो तो कुछ बनता नहीं था। और अभी हमने देखा कि इन्फ्लुएंसर लाइन काफ़ी ग्रो कर रही है। राइट। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है, जो स्टार्स है, रील स्टार्स है, ये वो। तो मैंने सोचा यार अब ग्रोथ कैसे करें, जिस लेवल पे आना था वहाँ तक तो आ गए, अब और बढ़ना है आगे, तो अब क्या करें। तो मैंने सोचा यार अब लाइन थोड़ी सी ट्रैक चेंज किया जाए। तो मैं अभी ना उसमें आया, मतलब रील्स बनाने लग गया। अच्छा। अब अपन तो डांसर हैं, तो अपन इतनी क्रिएटिव रील्स बना सकते हैं ना। तो मैंने रील्स बनाई, मैंने अपने आप को क्लोन्स रील बनाई। मतलब मैं खड़े होता हूँ, मेरे पीछे मैं अपने आप को 5 क्लोन्स बनाता हूँ। राइट। मैं ही, और हम मिलके 5 लोग डांस करते हैं, मतलब वो 5 मैं ही हूँ। और मैं जैसे अगर 5 की कोरियोग्राफी भी बहुत अलग होती है, उसके वीडियोस भी मैं शेयर करूँगा, आपको दिखाऊंगा। तो मैंने वो स्टार्ट किया बनाना, और आप बिलीव नहीं करोगे, एक कॉन्टेस्ट था, मतलब उसमें मैंने उस वीडियोस को पार्टिसिपेट किया, और पूरे इंडिया से मैं उस एप्लीकेशन में विनर बना, जिसमें मुझे मौनी रॉय और सोनू सूद सर से अवार्ड मिला। अच्छा। उनके साथ वीडियो बनाने का मौका मिला, 1 लाख रुपीज़ कैश प्राइज़ मिला, और काफ़ी मतलब मेरे को इंडिया में एक्सपोजर दिया उस शो के थ्रू। तो मतलब मैं कहना चाहूँगा कि रील्स में भी मैंने एंट्री की, तो वहाँ भी आज मेरे 1.2 मिलियन फैंस हैं। जोश ऐप पे ब्लू टिक हूँ मैं, भी वेरीफाइड हूँ, तो वहाँ तक भी मैं पहुँच गया, और अभी तो और टारगेट्स बचे हुए हैं। तो बस करे जा रहे। अच्छा सर, ये तो हो गया आपका जो है कुछ प्रोफेशनल आपकी बातें हो गई। थोड़ा सा यदि हम आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ चले, तो जैसा आपने बताया कि आप महू से एक शायद गांव ही है इंदौर के पास में, है ना। तो एक गांव से निकल कर के मुंबई जैसे बड़े शहर में नाम स्थापित करना, इस बीच का जो ड्यूरेशन था, है ना, वो कैसा था आपका? हम लोग की जर्नी स्टार्ट हुई, हम लोग एक तो बहुत मिडिल क्लास लोग थे हम लोग। मतलब मैं खुद अपनी डेली लाइफ चलाने के लिए मैं न्यूज़पेपर बांटता था। मतलब 3.5 साल तक तो मैं साइकिल पे न्यूज़पेपर बांटता था, डांस के साथ भी। फिर मैं वेटर की जॉब भी की मैंने, अपने DSIO क्लब में मैं वेटर था। तो मैंने जो डेली अर्निंग के लिए मैंने अपना खर्चा खुद उठाया, और उसके साथ हम लोग डांस भी सीखते थे। कि पर डांसिंग हम करते थे तो हमारा शौक था, क्योंकि हमें उसको पता नहीं था कि हम इससे आज इस लेवल पे आ जाएंगे, हमें पता नहीं था। आज मतलब मेरे जो देखते हैं मुझे, जो मेरे फ्रेंड्स है, कलीग्स है, जो मेरे साथ वेटर थे, जो मेरे साथ न्यूज़पेपर बांटा करते। एक चीज़ बताऊंगा मैं, जिनके मैं न्यूज़पेपर बांटता था, अग्निबाण जी, एक दिन मैं उनसे मिला। अच्छा। आफ्टर सम टाइम, जब मैंने अचीव किया काफ़ी कुछ, तो मेरे को देख के उन्होंने एक शब्द बोला कि जो व्यक्ति न्यूज़पेपर बांटता था आज न्यूज़पेपर में आता है। क्या बात, तो क्या शब्द है। तो मेरे लिए मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए, और काफ़ी अच्छा लगा उनकी बात सुन के, कि क्योंकि वो व्यक्ति मुझसे रिलेट कर पा रहा था कि मैं 3.5 साल मतलब तक जॉब किया मैंने उनके वहाँ। 350 रुपये मिलते थे मुझे न्यूज़पेपर बांटने के, फिर धीरे धीरे 500, मतलब जो भी था। तो उनकी जर्नी थी कि वो साथ में मेरे को पेपर देते थे, तो उन्होंने चीज़ देखी, फिर उन्होंने मेरे को देखा कि यार बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मतलब आज मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर अभी रिसेंट मुझे इंदौरी गवर्नमेंट ने इंदौरी रत्न का अवार्ड दिया, जो अवार्ड मतलब 11 लोगों को हर साल मिलता है।
और 11 लोगों में कौन कौन आता है, जैसे कि कोई पुलिस फील्ड में मिलता है कि पुलिस में जिसने सबसे ज़्यादा एनकाउंटर मिले तो एक अवार्ड उनके खाते में जाता है, एक डॉक्टर्स के खाते में जाता है कि डॉक्टरों ने किसने ज़्यादा अचीव किया। तो ऐसे 11 अवार्ड्स होते हैं जिसमें से आर्टिस्ट फील्ड का अवार्ड मैंने हासिल किया, अभी रिसेंट मिला मुझे। दीपशिखा नागपाल जी जो बॉलीवुड स्टार है, उनके हाथों से मुझे इंदौरी गवर्नमेंट ने अवार्ड दिलवाया। क्या बात है, तो बहुत ही मतलब ये पार्ट तो मुझे आपकी लाइफ का पता ही नहीं था कि आपने न्यूज़पेपर भी बांटे, आपने वेटर का भी काम किया। और यही इस शो के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे युवा है, जो सपोज यदि आपको देखते होंगे तो वो ये सोचते हो कि रोहित सर को रातम रात फेम मिल गया, अरे डांसर है, इतना अच्छा डांस करते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत बहुत कम लोग देख पाते हैं। हाँ, तो सर आपके जज्बे को सल्यूट है, और मैं खुद सीखूंगा इस बात से। और जो आपके जो 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 अखबार के जो ओनर थे उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है ना, बहुत अच्छी बात सर। मतलब मैं जब ये जितने भी अचीवमेंट्स होते थे तो मेरे बारे में न्यूज़पेपर वाले काफ़ी छापते थे। इवन अभी जब मैंने अवार्ड शो किया तो क्योंकि वो अवार्ड शो ही अपने आप में यूनिक था कि मुंबई से पहली बार कोई शो इतना बड़ा कहीं निकला है, और वो सीधे इंदौर में आया, और वो उसका कोरियोग्राफर मैं था। पूरे इंदौर में मैं अकेला कोरियोग्राफर था। तो मुझे इंदौर में हर फ्रंट पेज पे छापा जाता था, दैनिक भास्कर से नई दुनिया में। आप उस टाइम के पेपर्स निकालेंगे तो अपन में हर जगह दिखता था। अच्छा। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता था कि यार क्या मिल रहा है मुझे, मतलब ऐसा। फिर ऐसा लगता था कि यार वही है जो अपन ने बोया है, आज वही खा रहे हैं। नहीं बिल्कुल सर, और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, ईश्वर पे विश्वास है कि आने वाले समय में आप और बहुत अच्छा नाम रोशन करेंगे। अभी जैसे हमारे एक गाने को ऑस्कर मिला है, पूरे देशवासियों को उसकी बधाई, नाटू नाटू को। तो आगे चल के आप जैसे जो यंग टैलेंट है वो भी हमारे देश को और बहुत सारे ऑस्कर्स और अच्छे अच्छे अवार्ड्स दिलाएंगे। सर आगे मैं आपसे और इसमें पूछना चाह रहा था कि चूंकि आप कोरियोग्राफी की फील्ड को बिलोंग करते हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं ऐसा कोरियोग्राफर बनना, तो इस क्षेत्र के क्या ऐसे डू है, क्या ऐसे डोंट्स है ना, जो उनको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इसके बारे में अपना अनुभव बताएं। अगर आप, मैं सबसे पहले बोलूँगा कि अगर आपका ऐसा फोकस होना बहुत ज़रूरी है। लाइक मतलब अगर आप चाहते हो ना कि मेरे को डांसर बनना है, तो आपको फिर इतनी मेहनत करनी है। जैसे कि लाइक मतलब इस फील्ड में अगर नॉर्मली आप मेहनत करते हो ना तो कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कि आपको अगर इस फील्ड में मेहनत करनी है तो रेमो डिसूजा, फराह खान, इस लेवल का टारगेट रखना पड़ेगा, तभी आप इस फील्ड में ग्रो कर पाओगे और आप लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाओगे और आप अपने सपने पूरे कर पाओगे। वरना मतलब है ना, जैसे आप देखते हो एक इंजीनियर बनता है, एक डॉक्टर बनता है, तो जितनी वो पढ़ाई करते हैं बचपन से लेके टारगेट बनाते तब जाकर वो डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं। तो आप डांसिंग को ऐसा मतलब कि 3 महीने में आप डांसर बन जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपको बचपन से ही टारगेट बनाना पड़ेगा कि मेरे को इस लेवल पे पहुंचना है, तो ही जा पाओगे। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आप डॉक्टर बनते हो ना तो शायद कोई फ़ोटो क्लिक कराने आएगा नहीं, पैसा तो कमाओगे आप, पर इंजीनियर बनोगे तो भी नहीं। लेकिन आप आर्टिस्ट बनते हो ना तो आपके साथ पैसा भी आएगा, आपके साथ लोग फोटो भी खिंचाएंगे। हाँ वही मतलब फेम, नेम और फेम बहुत मिलेगा आपको इस फील्ड में, पर मेहनत बहुत है। मेहनत मतलब मैं अपनी मेहनत भी बता देता हूँ आपको कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा नाम चलता है कोरियोग्राफी फील्ड में, तो मैं अपना स्ट्रगल बताता हूँ कि डांसिंग की प्रैक्टिस का मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं सुबह 5 बज जाती थी, ऐसे लाइट आ जाता था मतलब, और मेरी ऐसी टी शर्ट जो होती थी ना ऐसे पसीने में ऐसे निचोड़ के ऐसे तारों पे 3-4 सूख जाती थी रात भर में। बाप रे। और मेरी मम्मी उठती थी, अभी तो मम्मी है नहीं मेरी इस दुनिया में, पर मम्मी जब थी तो मम्मी सुबह जैसे रात में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो उठते थे वो रात में, बोले यार तू सोया नहीं, फिर वो सो जाते थे। फिर 5 बजे बोले यार तू सोया ही नहीं अभी तक, फिर उठते अबे तू सोया ही नहीं तू क्या इतनी मेहनत कर रहा है मतलब। और मैं स्टंट सीखता था, मतलब मुझे सारे स्टंट्स आते थे, बैक फ्लिप मारना, विंड मिल मारना, अच्छा। वो सारा तो मैं गद्दे लगा के रात भर प्रैक्टिस करता था। तो मेरे को अगर कोई बैक फ्लिप सीख गया मैं तो मम्मी को जाकर उठाता था, अरे मम्मी आओ मैं देखो कुछ नया सीखा हूँ। और इस तरीके से मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन मेहनत की, ये मेरा कंटिन्यू स्ट्रगल था रोज़ का। मतलब रोज़ मैं सुबह 5-6 बजे तक प्रैक्टिस करता था, पूरी रात निचोड़ के पसीने में, तब जाकर मतलब अपनी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल और आज इस लेवल पे हम काम कर पा रहे हैं। तो वो मेहनत थी, जज्बा था, जुनून था, तब जाकर हम अचीव कर पाए। तो अगर आज की तारीख में तो कंपटीशन और हाई है, तो आप सोचो मैं 5 बजे तक उस समय करता था, आज तो आपको कितना करना पड़ेगा तब जाके उस लेवल पे पहुंचोगे आप, ऐसा है।
सर शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि करियर पूछ सकता हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। लाइफ में ऐसे लड़कियां लाइक बहुत आई है, पर एक जो टारगेट होता है ना, मेरा सही बताऊँ, मेरा टारगेट है मैं पूरे इंडिया में नाम कमाना चाहता हूँ। मतलब मैं लेजेंड की गिनती में आना चाहता हूँ कि यार अगर जिस दिन मैं मरूँ तो यार लोग याद रखें कि यार कोई बंदा था इस फील्ड में जिसने इतना नाम कमाया। मतलब मेरा फोकस वो है। तो मैं शादी और इन सब चीज़ों में मतलब मेरा पता नहीं क्यों माइंड नहीं जाता। मेरा टारगेट पे रहता है कि मैं अब क्या नया करूं जिससे मैं और फेमस हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डांसिंग से मैंने रील में एंट्री कर ली, और रील में भी मैंने 3 महीने में इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करा कि आज मुझे ऐसा इंडिया का शायद ही कोई इन्फ्लुएंसर होगा जो मेरे को नहीं जानता। अच्छा। मतलब बड़े बड़े जिनके मिलियंस फॉलोवर ना, वो तक मुझे जानते हैं। मतलब इवन अभी भी मैं रिसेंट थाईलैंड जा रहा हूँ, जिसमें मैं 40 इंडिया के बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स के टीम लीडर में काम करने जा रहा हूँ। अच्छा। रोहित बादशाह सर के साथ हमारा काम है अभी रिसेंट अप्रैल में, 1 अप्रैल के साथ है। अच्छा। तो हाँ, मतलब ना ही इतने फॉलोवर ना होके भी मैं इतने अच्छे लेवल पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, कोशिश में लगे हुए। तो पर वो इसी वजह से कि फोकस्ड है अपना। सर रोहित सर, अब यदि कोई बच्चा, जैसे हमारा शो ही इसलिए है कि जो डिफरेंट फील्ड से जिनमें बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। हाँ। जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग करने जाता है तो उसको पता है कि उसको भाई जो एग्जामिनेशन देना और फिर कौन से कॉलेज में उसको एडमिशन लेके कैसे उसको जॉब मिलेगी। वैसे यदि कोई बच्चा कोरियोग्राफर बनना चाहता है या वो डांसर बनना चाहता है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से तैयारी करें, यदि उसको सीखना है तो कैसे इंस्टीट्यूट चूज करे और किस किस माध्यम से वो अपना करियर ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली कैसे कैसे वो पैसा कमा सकते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। पहले तो डांसिंग फील्ड में इतने कोर्स चलते नहीं थे, पर आज इंडिया में काफ़ी लोग हैं। जैसे जो ABCD मूवी बनी थी, राइट, तो उसको सुरेश सर जिनकी जर्नी बनी है, ABCD सुरेश सर की बायोग्राफी है basically। अच्छा। तो सुरेश पर बहुत नाम चलता है उनका इंडिया में, फिक्टिशियस को है। तो आज उनका खुद का एक इंस्टीट्यूट है मुंबई में जो सर्टिफाइड करता है लोगों को। तो वहाँ भी जैसे लोगों को हिप हॉप सीखना है तो वहाँ जाके सीख के उनसे सर्टिफाइड हो सकते हैं। तो काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगा, सीखने को मिलेगा। अब आप उन्हीं सर्टिफिकेट से मैं आपको बताऊँ कि आप जॉब ले सकते हो। आप जैसे इस फील्ड में मैं आपको अर्निंग प्रोसेस बताता हूँ कि अगर आप, जैसे होता है ना, इंसान सोचता है यार मैं कोरियोग्राफर बनूंगा तो यार केवल मैं टीवी पे आ पाऊंगा क्या, फिर आगे मेरा स्कोप क्या है, मेरी इनकम कहाँ से होगी, सबसे मेन। बिल्कुल। तो इनकम के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि देखो, सबसे पहले तो आप अपने आप को ग्रो करके सर्टिफिकेट्स ये सब हासिल करके अपना मतलब टैलेंटेड बन जाओ, कंप्लीट मतलब आप एक कंप्लीट कोरियोग्राफर बन जाओ। सबसे पहला टास्क वही है, आपको पहले उस पर फोकस करना है। अब आप उस लेवल पे आने के बाद आप या तो देखो टीवी शो में अगर आप आ गए और टीवी शो से आपको एज अ बैकग्राउंड कोरियोग्राफी का काम मिल गया, इंडस्ट्री में मूवीज मिल गई, ये मिल गई, तो आपकी जर्नी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो एक ये इनकम सोर्स बन जाएगा आपको और एक अच्छे लेवल पे हो जाएगा। आप बैकग्राउंड डांसिंग भी कर सकते हो, जैसे पिक्चरों में आप देखते हो हीरो के पीछे 200 डांसर है, 100 डांसर है, 50 डांसर है, तो वो डांसिंग भी आप करते हो तो आपको पर डे का अच्छा 8,000 10,000 पर डे का इजीली मिलता है। तो 10 दिन भी आपने शूट किया तो 80,000, मतलब इस लेवल पे आप काम कर सकते हो। तो ये इंडस्ट्री में आपकी अर्निंग हो गई। अब अगर आप इंडस्ट्री में एंट्री नहीं कर पाए, आप सोच रहे हो मैं तो यार इंदौर रहता हूँ, अब मैं तो वहाँ जा ही नहीं रहा हूँ, पर मैं कोरियोग्राफर हूँ, तो अब मैं यहाँ कैसे कमाऊँ। तो सबसे पहले आप कोई भी अच्छा सा स्कूल देख के एज अ डांस टीचर ज्वाइन कर सकते हो। तो सुबह स्कूल जाओगे 2:30-3 बजे तक, कोई भी स्कूल इससे ज़्यादा चलता नहीं, 20-25 हज़ार रुपये फिक्स इनकम आपको वहाँ मिलेगी। शाम को चाहो तो आप अपना डांस स्टूडियो ओपन करके आराम से आपके पास 30-40 बच्चे शाम को सीखने आ सकते हैं। तो वहाँ से 1,000 रुपीज़ भी फीस लोगे तो 30-40,000 की इनकम, वो मतलब सुबह की इनकम अलग, शाम की इनकम अलग, तो ये भी एक इनकम सोर्स है। फिर ये 2 तो हो गए। फिर आप वेडिंग फील्ड में काम कर सकते हो। वेडिंग फील्ड में एज अ कोरियोग्राफर बनोगे तो उसमें तो 1 वीक में आप 10 डांस सिखाते हो तो 3,000 रुपीज़ का रेट है, मतलब 30,000 केवल 10 दिन में आप अर्न कर सकते हो। 3 इवेंट भी एक मंथ में करोगे तो 90,000 की इनकम आपकी इजीली वेडिंग इवेंट से हो सकती है। फिर वेडिंग में अगर आप डांसर्स देते हो, आपका खुद का ट्रूप है, डांस ट्रूप बना लेते हो आप, तो डांस ट्रूप का पर डे का इनकम आराम से 20,000 होता है। तो 20,000 से आपने 10 दिन भी काम किया तो 2 लाख रुपए। तो इस तरीके से काफ़ी स्कोप है, काफ़ी आप अर्निंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डांस फील्ड में आप एंट्री करने के, मैंने देखा है सर कई लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, और मेरे साथ के ही है जो लोग जिनको मतलब इसमें काम नहीं मिलता है या कुछ नहीं मिलता, वो बेचारे क्या करते हैं कि डांसर होके, टैलेंटेड होके भी वो पता है टिफ़िन लेके 8,000 की जॉब करने जाते हैं पीतमपुर में। मतलब इस लेवल पे भी लोग आ जाते हैं कि नहीं करना है। पर अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे, आप सही सोचोगे, सही लोगों से जुड़ोगे, तो आपको काम ही काम है इस फील्ड में। सर इसमें जैसे आपने बताया कि आपको काम तो है, चलो माना हमने इस बात को, लेकिन अब जो प्रिपरेशन की बात है
जैसे आपने एक ABCD मूवी का आपने एग्जाम्पल दिया था, एक इंस्टीट्यूट के बारे में आपने बताया, ऐसे हम चाहते हैं कि आप कुछ और इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं। जैसे कोई प्रमोशन नहीं है ये, लेकिन एक गाइडेंस कि यदि कोई बच्चा सीखना चाहता है और क्या फीसेस है, यदि कोई गरीब बच्चा है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। भाई जिसके पास तो पैसे हो तो कहीं भी वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट में सिखा सकता है, लेकिन आपके जैसे बच्चे भी यदि हम बात करें, जैसे आपने बताया कि बहुत संघर्ष किया आपने, तो ऐसे बच्चे कहाँ से सर्टिफाइड हो सकते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी आप हमें बताएं। एक तो देखो आप आपके शहर में एक बेसिक जो इंस्टीट्यूट होता है, जैसे बहुत सारे डांस स्टूडियो होते हैं, आप तो सबसे पहले वहाँ जाओ, वहाँ 1000 रुपीज़ फीस होती है नॉर्मल। अब जैसे वो किंग्स यूनाइटेड है, वहाँ पे 25-50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए ऐसा फीस होता है जहाँ से वो कोर्स कराते हैं। पर आप बेसिक पहले तो अपने आप को ट्रेन करो, क्योंकि वहाँ भी डायरेक्ट कोई नहीं जा सकता। जब तक आप अपने आप में ट्रेंड नहीं हो तब तक उस लेवल पे नहीं जा सकते सीखने भी। तो अभी जैसे बेसिक सीखने के लिए आप नॉर्मल क्लासेस ज्वाइन कर लो। इवन कई लोग जो कोरियोग्राफर है सर, ये बहुत अच्छे दिल के होते हैं, जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं। आप जाओगे ना, आप बोलोगे ना, आप एक काम करना सर, कभी ऐसी किसी गरीब, भले अमीरों पर गरीब बना के ले जाना और उसको बोलना यार ये पैसा नहीं पे कर सकता, यार ये इतना गरीब है वो, सर वो आपको पता है क्या बोलेगा, अरे कल से भेज दो सर, ये फ्री में ही सिखाएंगे। अच्छा। हाँ, मतलब इतने लेवल के। इवन मेरे पास भी इतने लोग आते हैं सर जो जाम गेट से कहीं कहीं से तो हमारे इंस्टीट्यूट पे आते हैं सर, वो जो एकदम दिखने में ऐसे लगते हैं कि यार ये लोग फीस क्या अफोर्ड करेंगे, तो हम तो ऑफर कर देते हैं आप आओ बैच में ज्वाइन करो, सीखो। पर दिल से सीखना, ऐसा नहीं कि आप आके टाइम पास कर रहे हो, 1-2 दिन सीखा, 10 दिन सीख के फिर भग गए कहीं और। इंटरेस्ट हो तो ही ज्वाइन करो, ताकि आप करियर में आगे बढ़ोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम आपकी मदद कर पाएँ। तो पैसा इस फील्ड में इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर लोग ऐसे मिलते हैं तो हम तो फ्री में भी सिखा देते हैं। कोई वो नहीं कि जो पैसा दे सकता है वो दे सकता है, जो नहीं दे सकता कोई बात नहीं, आओ फिर भी स्वागत है। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है द परफेक्ट डांस हब के नाम से, सिलिकॉन सिटी में। और कोई अगर पैसा नहीं दे सकता है तो इस वीडियो के थ्रू अगर आपको लग रहा है कि यार हमारे पास पैसे नहीं, हमको डांस सीखना, तो बिंदास आ जाना। लेकिन झूठ बोल के मत आना। झूठ बोल के मत आना। अगर रियलिटी में आपके पास कंडीशन है तो हम लोग खड़े हैं आपके लिए। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वाकई में ज़रूरत है, लेकिन जो पेड हैं, जो पैसे दे सकते हैं भैया, तो वो भी आना है ना, आपको वहाँ पर और अच्छे से और सिखाएंगे सर, है ना। सर मैं थोड़ा सा इस मामले में क्या है कि मैं चाहता हूँ कि रोज़गार जो है वो सबका चलता रहे। कई लोग क्या होता है कि कई लोग डिस्काउंट को अपने लिए एक अपना अधिकार समझ लेते हैं कि नहीं भैया अब तो सर ने बोल दिया, सर मुझे तो आप सिखाओ। सही बात है सर, इसमें इतनी शानदार आपकी जर्नी रही है, इसके कुछ बेस्ट मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी के और कुछ वर्स्ट मोमेंट होता है ना कि यार ये चीज़ सबसे अच्छी हुई और ये चीज़ शायद नहीं होती, यदि आप शेयर करना चाहें तो। देखो मैं आपको बेस्ट मोमेंट बताता हूँ सबसे पहले तो, कि मेरी लाइफ की जर्नी का सबसे बेस्ट मोमेंट, मतलब मैं छोटा था, बचपन से अपन टीवी देख रहे हैं, स्टारों को देखते हैं, तो जैसे वो गाना देखते हैं चुरा के दिल मेरा, उसमें शिल्पा शेट्टी परफॉर्म करती है। तो आप सोचो जो आपके आइडल थे, आप जिनको टीवी पे देखते हो, और एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो सामने खड़ा है आपके और आपको बर्थडे विश कर रहा है, आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मेरे साथ वो मोमेंट कैसा था। मुस्कान ने परफॉर्म किया स्टेज के ऊपर, तो उसका परफॉर्मेंस खत्म हुआ, अब शिल्पा मैम के पास माइक आया, माइक में शिल्पा मैम ने पूछा मुस्कान आज तेरे को पता है कि कुछ स्पेशल डे है आज? मेरे को भी कुछ नहीं पता क्या बोल रही हूँ, बोले कुछ स्पेशल डे। तो मुस्कान बोलती कि नहीं मैम मुझे नहीं पता क्या है स्पेशल डे, आज आपके सर का जन्मदिन है। अरे वाह। लिटरली मैं ऑडियंस में बैठा था, मैं मतलब शॉक एकदम खड़ा हुआ, और मैं कि यार ये क्या हो गया अचानक से। मतलब मैं तो ऑडियंस में बैठा, मैं तो कोरियोग्राफर ऊपर, इतनी बड़ी आर्टिस्ट मुझे बोल रही है। फिर जैसे ही मैम ने बोला ना कि आज आपके सर का जन्मदिन है, सारा जो स्टूडियो था, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, ये हैप्पी बर्थडे टू यू सब गाने लग गए। मतलब मेरे कि यार ये मोमेंट मेरा बर्थडे मतलब क्या मना दिया मतलब। और उसके बाद अनुराग दादा मेरे को बोलते हैं, मतलब उस दिवाली का दूसरा दिन था वो, तो बोले रोहित आज से बोले तू ये लिख ले कि तेरा जन्मदिन दिवाली के दूसरे दिन आएगा। अनुराग दादा बोलते हैं। अच्छा। और काफ़ी मतलब फिर सब लोगों ने, मतलब वो मोमेंट मेरी लाइफ का अनफॉरगेटेबल है कि यार मेरे लिए कि जिनको टीवी पे देखते थे आज अपना जन्मदिन वो मना रहे, तो बहुत प्राउड फील हुआ कि यार क्या कर दिया हम लोग, ऐसा लगा। और सर सबसे वर्स्ट मोमेंट मैं आपको बताता हूँ कि लाइफ में ऐसा भी हो सकता है। तो ये मेरी लाइफ का सबसे गंदा मोमेंट था जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ आप सभी के सामने। जब मैं डांस करता था सर, तो हम लोग एक ऐसे मोहल्ले में रहते थे जहाँ पर सुबह
उठने के लिए अलार्म की ज़रूरत नहीं होती थी, आस पड़ोसी गाली बक के उठा देते थे कि आपस में झगड़े चल रहे हैं, माँ बहन ये वो सब गालियाँ चल रही है और आप उनकी आवाज़ सुन के उठ रहे हो कि अरे झगड़े हो रहे, चलो 6 बज गए। तो इस लेवल से निकले अपन ऐसे मोहल्ले में पुअर फैमिली से। तो एक दिन क्या हुआ सर, हमारे सामने जो हमारे आस पड़ोसी जो होते हैं वो थोड़ा दारू पीना और ये सब बहुत ज़्यादा, तो गाली उठता है तो कॉमन सेंस की बात थी। मैं गया था सर गरबा सिखाने को इवेंट में, तो अब क्या हुआ, सामने वाले बहुत ज़्यादा गाली वाली बक रहे थे ये वो, तो मेरी मम्मी बर्तन मांज रही थी वहाँ पे, तो मेरी मम्मी को उल्टा सीधा बोलने लग गए, गाली बकने लग गए। और अपने आप ही सर दारू पीने के बाद इंसान किसी तरह में तो फोकेट ही, तो अब वो आदमी आया और मेरी मम्मी को से करके धक्का दे दिया उसने दारू के नशे में। तो जो मेरा बड़ा भाई था वो मतलब अंदर ही था, वो निकल के और उसने, क्योंकि माँ पे आ गई थी, बात ही खत्म हो गई, तो उसने उसको मारा। अब उसके सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, इधर से आ गए। हम लोग ऐसे थे नहीं, मतलब तो हम उनकी टीम में ज़्यादा थी क्योंकि वो गुंडे मवाली से बिलोंग करते थे। तो ये झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा और उसमें एक ईंट का पत्थर उठ के किसी के सर पे लगा और उसको पूरा ब्लड आ गया, है ना। तो अब इसमें क्या हुआ सर कि मैं तो बाहर था, अब ये चीज़ पुलिस तक पहुंच गई, सब चीज़ें हुई और मैं डांस सिखा के आया तो मैंने देखा यार बहुत भीड़ हो रही है घर के बाहर, क्या हो रहा है। तो मैं आया तो इतनी देर में सब पुलिस वाले उन्होंने रिपोर्ट डाल दी कि इसने मारा, लाइक मतलब झगड़ा भी उन्होंने किया और पुलिस में कंप्लेन भी उन्होंने कर दी कि ऐसा। और आए सर, हमको पुलिस वालों ने पकड़ा। मैं तो सर कुछ भी नहीं पता मेरे को पकड़ा, मेरे पिताजी को, भाई को, सबको पकड़ के जेल में, मतलब उसमें गाड़ी में रखा और रात भर हमको थाने में रखा और अगले दिन हमारे को कोर्ट में पेश किया और वहाँ से जेल वारंट काट दिया। अब आप सोचो मैं जेल में रहता, मतलब मेरे को सोचो मैं तो डांस सिखा के आया, पर मोमेंट मेरी किस्मत ने मुझे कहाँ टर्न ले लिया कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और वहाँ से मेरे को जेल में डाल दिया। जेल के अंदर जो प्रॉपर जेल होती है वहाँ पे हमारे को रखा गया और उस समय सर मेरी BCA की एग्ज़ाम चल रही थी, कॉलेज की एग्ज़ाम थी मेरी। अब आप सोचो मैं हथकड़ी लगा के सर पेपर देने गया हूँ मेरी। अब आप सोचो मेरी इज्जत, मतलब जो मेरी इमेज थी, मैं किस लेवल पे जाना चाह रहा था और बिना कुछ करे मैं किस लेवल पे आ गया। मेरी इमेज मतलब कैसी हो गई कि जब मैं कॉलेज में पेपर देने जा रहा हूँ सर, मुझे हथकड़ी लगा के लेके जा रहे पुलिस वाले, सब टीचर्स देख रहे हैं, सब वो देख रहे हैं। मतलब वो मोमेंट मेरी लाइफ का, मतलब आज भी मैं उस मोमेंट को याद करता हूँ तो रोना आ जाता है और एकदम ऐसा लगता है यार। तो इससे मैं ये बता रहा हूँ कि देखो आप लाइफ, मतलब आप जो नहीं भी करना चाहते अपने आप हो जाता है। अब इस चीज़ में आप क्या कर सकते हो बताओ सर, कुछ भी इसका वो सॉल्यूशन नहीं, अपने आप ही कोई चीज़ हो गई तो क्या कर सकते हैं। और ये रियलिटी जो मैंने बताई, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं, मैं तो आया देखा और अपने आप मेरा नाम भी उसमें इन्वॉल्व हो गया, मेरे फैमिली के साथ मैं भी अंदर गया और ये सब, मतलब बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था। पर उसी चीज़ के बाद सर मैं TV पे आया, बहुत कुछ किया और जिस मोहल्ले से मेरे को पुलिस पकड़ के लेके गई सर, उसी मोहल्ले में कैलाश विजयवर्गीय जी, आकाश विजयवर्गीय जी के साथ हम जीप में घूमे। ऐसे ना लोगों ने ऐसे नीचे से हाथ डाले सर गले में हमारे, मतलब उस लेवल पे मैं अपने आप को लेके आ गया था कि जिस फैमिली की इज्जत खराब हुई थी उस मोहल्ले में, आज उस फैमिली को लोग मुझसे मिलने के लिए सर, मैं उस मोहल्ले में आज पहुंच जाता हूँ ना, तो मैं खड़ा होता हूँ ना तो लोग, अरे रोहित, अरे कोल्ड ड्रिंक ला, अरे ये ला, वो ला, अरे भाई चेयर लगा इसके लिए। आज इस लेवल का माहौल है सर, जिस जगह से एम्बैरेस होकर निकले हम लोग, तो अपन ने अपनी मेहनत से बदल डाला सब कुछ आज वहाँ लोग मेरे को मिलने के लिए तरसते हैं, कुछ इवेंट होता तो मेरे को बुलाते हैं ऐसा गेस्ट, एक बार आजा भाई 10 मिनट का समय निकाल। तो मतलब बहुत कुछ किया सर, ये सारी है नहीं रोहित सर, मतलब मैं तो पता नहीं किस मोड में चले गई कि जब आप बता रहे थे तो वाकई में मैं भूल गया था कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। कुछ देर के लिए मैं उस मोमेंट में पहुंच गया था कि कैसा वो मोमेंट हुआ होगा, और मतलब नहीं एकदम तो जो वाकई में भैया देख लो आप लोग, जो आज के यंगस्टर्स, जो मैं बार बार बोलता हूँ, तुम लोग देखते हो कि कोई ऐसी कुछ फेलियर मिल गया और तुम लोग जो है कुछ भी उटपटांग हरकतें कर लेते हो, है ना, इसको बोलते हैं संघर्ष। इनसे सीखो और आज देखो सर क्या कर रहे हैं, इंस्पिरेशन है आपके लिए। इनकी फोटो टांगो अपने घर में, है ना, डेली प्रणाम करो, है ना सर को, है ना, आपके लिए इंस्पिरेशन है। नहीं सर वाकई में एक्चुअली क्या होता है सर, देखिए बात जीत की नहीं होती, लेकिन जो संघर्ष के बाद की जो जीत है ना, जो तकलीफों को देख के और जब आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल गिर रहे हो, उसके बाद जब आदमी उठता है तो फिर वो चमकता ही है सर। बहुत एक मोमेंट और सर, मैं छोटा सा मोटिवेशनल मोमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, और ये रियल मोमेंट है, मैं शेयर करना चाहूँगा क्योंकि जो लोग मुझे देख रहे हैं, जितनी भी ऑडियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि यार वो इस मोमेंट को देखकर कहीं ना कहीं हर फील्ड में मोटिवेट हो जाएंगे।
तो एक छोटी सी 10 मिनट और लूँगा सर। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक मोमेंट मैं शेयर करता हूँ सर। जब मैं डांस करता था तो मतलब मेरे को ऐसा लगता था यार मैं बहुत अच्छा डांसर बन गया हूँ या बन गया हूँ, है ना। तो मैंने एक कंपटीशन में भाग लिया, संघवी कॉलेज है इंदौर में सर, वहाँ इंटर कॉलेज कंपटीशन था। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया ऑन स्टेज, और परफॉर्म करने के बाद मैं नीचे वेट कर रहा था। मेरा एक फ्रेंड था, विवेक नाम था उसका, वो बैठा था और मैं वेट कर रहा था रिजल्ट का कि मैं काश जीत जाऊँ, मतलब उस शो को जीत जाऊँ। तो वहाँ पे सर अनाउंस होता है कि टॉप 3 में नंबर 1 पे इनका नाम। तो मेरे को लगा यार चलो 2 और बचे हैं तो मेरा नाम आ जाए। तो 2 सेकंड नाम लिया उनने, तो सेकंड भी किसी और का नाम आया। तो मेरे को लगा यार अब तो विनर बचा है तो काश मेरा नाम आ जाए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। और विनर भी कोई और बन गया। अब जैसे ही अनाउंस हुआ मेरी आंखों में ऐसे आंसू आ गए कि यार मैं जीता नहीं। इतनी मेहनत करके मैं स्टेज पे गया, मैंने परफॉर्म किया, पर मैं जीता नहीं। तो मेरा दोस्त बोले अरे कोई बात नहीं रोहित, और मेहनत कर, वापस कंपटीशन आएंगे और तू जीतेगा एक दिन, ऐसा करके उसने मेरे को मोटिवेट किया। और मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, पर मेरे को ऐसा लगा यार मैं कहाँ मतलब क्या। और सर मैंने बहुत मेहनत की। उसके बाद मैं रात में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। मुझे लगा कुछ कमी रह गई होगी अपने अंदर में, और टी शर्ट निचोड़ के इतनी पसीने में भिगो के करा। और सर वो 2011 की बात थी जब मैं हारा था। 2012 में उसी शो को, सेम शो का मैं विनर हूँ। और भाई मैं चाहता हूँ तभी एक बार मतलब मेरे घर में ट्रॉफी रखी है 2012 के विनर की, है ना। 11 में मैं हारा, 12 में मैं उसी शो में फर्स्ट आया सर, फर्स्ट विनर, सेकंड थर्ड भी नहीं, विनर। अब 2013 में उसी शो का मैं जज था। अरे भैया इस पे तो और एक गाना मैं अपनी आवाज़ में, अपन ने जो उस दिन वीडियो बनाया था सर, एक बहुत अच्छा गाना है। और हम सबको, हम रील्स बनाते तो बताते हैं कि वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। तो आपने वही किया सर, क्या बात है। तो मैं बताने का मोटिव यही था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप किसी चीज़ में टारगेट बना लोगे, मेरे को ये अचीव करना है, तो आप कर डालोगे। एक बायोग्राफी बन सकती, पता है सर आपकी लाइफ के ऊपर। मैं अभी आप मेरे से बैठोगे ना सर, मैं बता रहा हूँ कि मेरी खुद की मूवी, जिस दिन मैं बहुत पॉपुलर हो गया, मैं चाहूँगा कि मेरे ऊपर एक वाकई में मूवी बने। और अभी तो ये मैंने अपने मुंह में मेरी लाइफ के आपसे 20-30% ही शेयर किया होगा। अभी मेरी लाइफ के 70% मोमेंट बाकी है। अगर मैं बताने बैठूँ ना सर, ऐसे ऐसे डाउनफॉल्स हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं सर, जो मुझे भी लगता है कि यार ये मेरे साथ ही हुई क्या। मतलब ये सब मेरे साथ ही होना था क्या। मतलब सर क्या बताऊँ मैं, मतलब मैं रोक नहीं पा रहा यार, इतनी चीज़ें सर, इतनी चीज़ें। एक छोटी सी चीज़ और ऊपर से आपको बताता हूँ कि सर मैं एक टाइम में मैं इस लेवल पे आ गया था कि मेरे पास दो कारें थी, अच्छे से एक शानदार से रेंटेड था, पर बंगलों में रहता था मैं, शानदार से बंगलों में। और मेरा लाइफस्टाइल ऐसा था कि मैं एक टाइम में मतलब 1-2 घंटे में तो 50,000 रुपये यूँ खर्चा करता था। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा, पर इस लेवल पे मैं आ गया था। और यही सारा मोमेंट सर, एक दिन मैं इस लेवल पर आ गया कि मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था, वो अभी शेयर नहीं कर सकता मैं, पर इतना बड़ा फ्रॉड हुआ कि जिसमें मैंने सब खो दिया। मतलब और उस फ्रॉड से मैं 2 साल से अभी गुजर रहा हूँ, मैं उन्हीं चीज़ों को कवर करने में लगा हूँ। तो ये भी डिटेलिंग में किसी दिन बताऊँगा मैं। तो मतलब ऐसे बहुत सारे हैं जो मेरी लाइफ के 15 साल की जर्नी में मैंने फेस किया है। वो वाकई में मतलब जिस दिन मैं अगर कहीं पे बहुत पॉपुलर हो गया ना सर, मैं खुद अपना डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब करूँगा और मेरी पिक्चर बनाऊँगा ताकि लोग उस जर्नी से मोटिवेट हो कि यार क्या क्या स्ट्रगल्स आप लाइफ में कर सकते हो, क्या क्या मोमेंट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, वो कैसे आप इन सब चीज़ों को फेस करके। मतलब इवन आप नहीं बिलीव करोगे सर, 2 साल पहले मैं सुसाइड करने वाला था, पातल पानी के टॉप पे खड़ा था और कूदने वाला था वहाँ से, कि आज मैं यहाँ बैठा भी नहीं होता। लिटरली मतलब ये रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसी चीज़ें भी आई मतलब लाइफ में। सोचो उस मोमेंट पे आके भी आप इस मोमेंट पे भी पहुँच सकते हो, डिप्रेशन में जा सकते हो। तो वो सारे जो चीज़ें हुई थी ना, वो मैं किसी दिन डिटेल में शेयर करूँगा ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसका एक छोटा सा ये जरूर बताइए आप, इसको ओवरकम कैसे किया आपने। हाँ, ये ज़रूर बताऊँगा कि मैं, क्या होता है सर कि आप अपने आप से खुद ही लड़ सकते हो, नोबडी कैन हेल्प, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आप डिप्रेशन में हो ना सर, आपको उसको खुद ही हराना पड़ेगा। आज मैंने देखा सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, ये किया, तो मैं पता है उस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उस चीज़ से गुजर के आया। तो मैंने देखा ही कि पता है आपको, जब सर
रात रात में जब आप, मैं बता रहा हूँ मैं इतने 19-20 लाख रुपीज़ से एकदम ज़ीरो हो गया था, तो कर्जे में आ गया था मैं बहुत ज़्यादा। और आप बिलीव नहीं करोगे सर, उसमें से 1 रुपये भी मैंने किसी का नहीं लिया, पर मैं बीच में आया, वो भी एक जर्नी है, उसका भी एक शेयरिंग है। किसी ने मेरे साथ फ्रॉड किया और ब्लेम मुझ पे आया, जिसका मुझे लोगों को भरपाई करना पड़ा। लोग मुझे फ़ोन करते थे और पैसे ये पैसे वो पैसे, और बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई थी कि एकदम सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो मेरे दिमाग में बस ऐसा घूमता था कि रात रात में एकदम से उठ जाता था मैं, और पूरा ऐसे घूमता था कि अरे यार मैं, मेरे साथ ये ज़्यादा इसलिए होता था सर क्योंकि मैं फोकस कर रहा था इमेज बनाने में, मैं फेमस होना चाहता था, नाम, और एकदम से नाम खराब वाली सिचुएशन आ गई तो सर इंसान कहाँ जाएगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो क्या। आज आप इतनी मेहनत करके नाम बना रहे हो और वो केवल नाम डूबने वाला है आपका, जिसमें लोग आपकी कॉलर भी पकड़ सकते हैं कि ला हमारे पैसे दे या कुछ भी सामान उठाना, ये करना, कुछ भी XYZ ये आपके साथ हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपने वो किया ही नहीं और आपके साथ बेटा, मतलब जैसे मैंने अभी जेल का इंसिडेंट बताया कि आप सोचो मैंने नहीं किया और मेरे को पकड़ के ले गए, तो सेम चीज़ मेरे साथ यहाँ भी हुई सर, मैंने नहीं करा और मैं इतने बड़े फ्रॉड में आ गया, जबकि वो फ्रॉड किसी ने किया और उसमें फ्रॉड में पैसा मेरा चला गया। और वो अभी पिछले 2 साल से मैं उसी से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और आज मैं बाउंड्री पे आ गया हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मैं निकलने वाला हूँ उस चीज़ से, फिर वापस से नई जर्नी शुरू करेंगे। नहीं सर, देखो जिसने किसका बुरा नहीं किया ना, उसके साथ ईश्वर भी कभी बुरा होने नहीं देगा, उसका सहारा है ना। बहुत बढ़िया सर, मतलब मैं तो स्पीचलेस हो गया, मेरे पास कुछ सवाल नहीं बचा। आप लोग के पास किसी के पास हो तो भाई पूछ लो। मतलब क्या है ये जो एक गाना था ना, एक कौन सा कि दुख दर्द से रिलेटेड कोई गाना था कि हाँ, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो खुद अपना गम भूल गया। ये उन लोगों के लिए जिनके मन में बुरे ख्याल आते हैं। आपके आजू बाजू देखो भैया, आपसे ज़्यादा परेशान लोग हैं और वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, है ना। इंस्पिरेशन लेना ना सर, तो आप जैसे कभी भी ऐसा लगे कि यार मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हो गया हूँ, ये हो गया हूँ, तो पता है आप जाके किसी भी मंदिर के पास एक भिखारी को देख लेना, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा कि यार उससे तो आप बहुत बेटर हो, तो अपने आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। सर अब हम शो के अंतिम पड़ाव पे है और मुझे पता है कि आपकी बहुत अच्छी डांसिंग एकेडमी है, तो यदि कुछ दर्शक यदि चाहें अपने बच्चों को या आपसे कनेक्ट होकर कुछ कोरियोग्राफी कराना चाहे तो वो किस प्रकार से कनेक्ट हो सकते हैं? वो मेरा डांस स्टूडियो है सर, सिलिकॉन सिटी राव में, वहाँ पे द परफेक्ट डांस हब के नाम से इंस्टीट्यूट चलता है, आप लोग कभी भी आ सकते हो। और जैसा मैंने पहले भी बोल दिया था कि अगर आपके पास फीस नहीं है, वाकई में आप स्ट्रगलर हो और सीखना चाहते हो तो भी आपका वेलकम है, और जिनके पास पैसा है उनका तो वेलकम है ही नहीं। तो साल भर सर एक्टिविटीज चालू रहती है? साल भर चलती है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती है, सैटरडे संडे हम पर्सनल ट्रेनिंग वालों को देते हैं समय। अच्छा, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो टीवी पे आना चाहते हैं, बाकी रेगुलर क्लासेस मंडे टू फ्राइडे। सर वैसे तो आपने बहुत सारी जानकारी दी और मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपको सही बताऊं, और मेरे दर्शक भी जानते ही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पूरा दिन निकल जाएगा, है ना। तो बस मैं आपसे एक और निवेदन ये करना चाहता हूँ कि इस शो के माध्यम से जितने भी हमारे युवा देख रहे हैं जो कोरियोग्राफी की फील्ड में इंटरेस्टेड है या जो जीवन में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एक उनके लिए आप संदेश प्रदान करें। बस मैं इतना ही बोलूँगा कि लाइफ में आप कुछ भी करना चाहो तो आपको मतलब है ना टारगेट बनाना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है, उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी पता है, अभी आपको है ना मतलब 10, 20, 100 की स्पीड से नहीं भागना है, 500 की स्पीड से भागना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अभी मतलब जो जनरेशन है सर, ये सब लोग फोकस्ड है। किसी को इंजीनियर बनना है तो वो इतनी पढ़ाई करता है कि मतलब चश्मे लगवा लेता है, किसी को डॉक्टर बनना है तो सेम चीज़ आप जिस भी फील्ड में जाना चाहोगे ना, आज आपको समय मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो 24 घंटे ना वो भी कम पड़ जाए आपको, ऐसा है। मैं भी बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने आपको बताया सर, सुबह हो जाती थी तब भी मेरे को लगता है अरे इतनी जल्दी सुबह हो गई यार, मतलब मेरी 3 टी-शर्ट निचोड़ के सर सुखा दी मैंने प्रैक्टिस के लिए, फिर भी मेरे को ऐसा लगता है इतनी जल्दी समय हो गया। मतलब वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी, तभी आपको लाइफ में अचीव कर पाओगे, ऐसा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सर, आप आज आए और मुझे बिल्कुल इस चीज़ की गारंटी लग रही है कि सेकंड वीडियो तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने सवाल आना
है इसके ऊपर कमेंट्स में, तो आप जो भी आपके सवाल है कमेंट्स करके आप लोग पूछ लेना सर से, है ना, ताकि हम सेकंड वीडियो के लिए भी सर के लिए अप्रोच कर सके, है ना सर। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका, और एक आपका एक्सपीरियंस भी सर आप बताइए कैसा लगा आज आपको हमारे शो के ऊपर आकर? पर्सनली यहाँ पे आके और मेरी जर्नी शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और सर थैंक यू मैं बोलूँगा आपको कि आप मेरी जर्नी लोगों तक पहुँचा रहे हो, उसके लिए सर थैंक यू। सर ये हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हम आपके जैसे युवाओं का साथ चाहते हैं, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो आप लोगों से सीखे और अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे और खूब मस्त जीवन जिए। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सर, थैंक यू वेरी मच।